बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 के खास कार्यक्रम इंदौर स्पेशल में। आज हम बात करेंगे उस दिन की जब इंदौर ने विकास, समरसता, संस्कृति और सुशासन चारों का संगम देखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में एक ही दिन में कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों में शिरकत की। कहीं विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ, कहीं सामाजिक समरसता का संदेश गूंजा, तो कहीं आस्था और संस्कृति के रंग बिखरे। आइए बढ़ते हैं उस दिन की खास झलकियों की ओर। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और करोड़ों की सौगात दी। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो विकास और समरसता का सिलसिला शुरू हुआ था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर प्रदेश में सामाजिक एकता और समानता का नया वातावरण बन रहा है। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विधायक हार्डिया ने कहा कि ये क्षेत्र सामाजिक एकता का उदाहरण है, जहां हर वर्ग विकास में भागीदार बन रहा है। मुख्यमंत्री ने इंदौर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। अमृत 2.0 कायाकल्प योजना और मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना योजना के तहत लगभग 600 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। छावनी चौराहे से चंद्रभागा ब्रिज तक 3 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ रुपए है। वहीं रामबाग से अहिल्या आश्रम तक 19 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से रिवर फ्रंट का निर्माण होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर में जल प्रदाय, ड्रेनेज और सड़कों का तेजी से विस्तार हो रहा है। ये शहर अब भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, नगरीय अधोसंरचना को मजबूत करना, स्वच्छता और सुविधा दोनों का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है। सांवेर क्षेत्र के लसुड़िया मोरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अत्याधुनिक फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। इस लैब में हर साल 20,000 से ज्यादा सैंपल जांचे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इंदौर स्वच्छता में सिरमौर है, अब शुद्धता का पर्याय भी बनेगा। मिलावटखोरी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ की लेबोरेटरी यही जांच कर रहे, तो इसके लिए अच्छी चीज है। जोरदार अभिनंदन करो एक नई सौगात के लिए, जिसके माध्यम से ये जागरूकता, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, ऐसे कई प्रकार की चीजों के लिए ये खाद्य सामग्री के साथ साथ हम सबके बीच जागरूकता भी फैलाएगी। और एक नई सौगात के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर में भी ऐसी लैब शुरू होंगी। साथ ही मोबाइल लैब्स भी चलेंगी ताकि जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मनकामनेश्वर महादेव उद्यान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान द्वारा आयोजित छठ महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने जलाभिषेक कर छठ माता की पूजा की और मातृशक्ति को नमन किया। कहा, छठ पूजा आस्था, संयम और परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। माताएं अपने परिवार की खुशहाली के लिए कष्ट सहकर व्रत रखती है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। माता बहनें, हमारी ये जो मातृसत्ता संस्कृति है, इसका आधार ही माता बहनें। माता बहनें अपने जीवन के सारे कष्टों को सहन करते हुए पूरे परिवार की, अपने पतिदेव की दीर्घायु की कामना करते हुए संसार में सुखी, समृद्धि, आनंद, सभी प्रकार के कष्ट मिटे, और इसीलिए निराहार रहते हुए और निर्जल उपास 36 घंटे मामूली बात नहीं, लेकिन इसमें बड़े आनंद के साथ, सारा कष्ट भी आनंद के साथ सहन करते हुए अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करने वाला ये वाकई अद्भुत त्योहार है। माता बहनों को नमन करते हुए जोरदार अभिनंदन हमारी माता बहनों के लिए भी करें। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की कि प्रदेश में 1000 कुंड बनाए जाएंगे ताकि मातृशक्ति को पूजा के समय सुविधा मिल सके। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इंदौर में अन्नपूर्णा, पिपलियाहाना और छोटा बांगड़दा क्षेत्रों में 3 बड़े जलकुंड बनाए जा रहे हैं। इंदौर में इस वर्ष 200 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन हुआ, जो आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है। वाकई अद्भुत त्योहार है।
और हमारी माता बहनों को तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। इनके कारण से हमारा परिवार, कुटुंब परंपरा, परिवार के अंदर की एकता, हमारी सबकी स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए माता बहनों का जो त्याग है, समर्पण है। हमारी संस्कृति तो वैसे भी मात्र सत्ता आधारित संस्कृति। दुनिया के देश होंगे जो अपने देश को पिता के बराबर उस भावना से लेते हैं, लेकिन हमने तो दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हमारे तो देश की भी मान्यता भारत माता की इस भाव से लेके चलते कि हमारा देश ही हमारी भारत माता के हम सब सपूत हैं। इंदौर के नंदा नगर में आयोजित धार्मिक कथा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा गीता जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी ताकि समाज में आध्यात्मिक चेतना का विस्तार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग चल रहा है। महाकाल लोक, काशी कॉरिडोर और अयोध्या मंदिर इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की और कथा में भाग लिया। उन्होंने कहा जहां सामान्य व्यक्ति की सोच समाप्त होती है, वहीं से संतों की सोच शुरू होती है। उनसे प्रेरणा लेकर हम समाज में सच्चे परिवर्तन ला सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से कानून व्यवस्था पर भी सख्त संदेश दिए। उन्होंने कहा प्रदेश में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गुना की घटना के आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और ट्रैक्टर भी बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कानून तोड़ने वालों को माफी नहीं, सजा मिलेगी। इंदौर अब सिर्फ स्वच्छता की राजधानी नहीं बल्कि विकास और समरसता की राजधानी बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में शहर में विकास की गूंज है, संस्कृति का उत्सव है और समाज में एकता का संदेश है। आज का इंदौर कल के भारत की तस्वीर है, जहां नागरिक विकास का सहभागी है और हर आस्था को सम्मान मिला है। इसी के साथ हम समापन करते हैं आज के इंदौर स्पेशल का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल।